नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। एक बार फिर प्रजापति समाज के साथ वह घटनाक्रम कुछ इस तरह घटा कि समाज के तमाम लोगों के हृदय विदीर्ण हो गए। उस समय जब चौसाना गांव की आरुषि प्रजापति नाम की 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची की आबरू को तार तार किया गया, वह भी एक बालिग युवक के द्वारा। हालांकि इसमें एक नाबालिग बच्चा जो मात्र 13 वर्ष का था, वह भी इस घेरे में आ गया, जिसे बाल गृह में भेज दिया गया पुलिस के द्वारा। मगर पूरी कहानी हम आपको बताते हैं, आखिर हुआ क्या था। आरुषि प्रजापति जो 14 वर्ष की बच्ची थी, उसी के साथ में पढ़ने वाले एक युवक ने उसकी आबरू को तार तार कर दिया। उस समय जब वह प्रतिदिन की तरह सिलाई का काम सीखने के लिए जा रही थी, उसे क्या पता था हैवान भेड़िए रास्ते में बैठे हुए हैं और उसे विष की गोली दे दी। माता पिता को तब यह पता चला तो वह उसे एक निजी हॉस्पिटल करनाल में भर्ती कराया गया, जहां उसने पुष्टि की 2 युवकों की, और बताया यह जा रहा है जिसमें 3 युवा थे। उसके बाद में वह तो मौत की गहरी नींद में सो गई। अब पूरे गांव में इस घटनाक्रम को देखते हुए पीएससी तैनात की गई है, ताकि कोई बड़ा हजूम ना हो सके, कोई बड़ा उबाल ना हो सके। जबकि पीड़िता के परिवार के घर की माली हालत भी ठीक नहीं है। आगे इस लड़ाई को में हो सकता है लड़ भी न पाए, लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि बेटी के साथ में जो हुआ वह वास्तव में पूरी तरह से इस देश की, इस प्रदेश की आत्मा को झकझोर करने वाली घटना है। जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा आखिर पूरा मामला क्या था। फिलहाल एक युवक को हिरासत में ले लिया गया है, एक जो किशोर था उसे बाल गृह में भेज दिया गया है। लेकिन जहां हम राम का राज बता रहे हैं, जिस राज में हम कह रहे हैं यहां अब क्राइम होता नहीं है, उसी राज में लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम हो रही है। पीड़ित परिवार ने एक और युवा का नाम लिया है। फिलहाल पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। अब यह पता नहीं है पुलिस उसका नाम लेगी भी या नहीं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि इन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलावाने के आदेश तो दे। आखिर इन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? जब एक प्रथा शुरू हो ही गई है कि जो कानून को तोड़ेगा उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, तो फिर इन दरिंदों के मकानों पर क्यों नहीं चल सकता बुलडोजर? एक बेटी, मात्र 14 वर्ष की बच्ची, जिसे हो सकता है लंबे समय से डरा धमका करके उसके साथ में दुष्कर्म किया जाता हो, लेकिन इन हैवान और समाज की इज्जत को तार तार करने वाले लोगों को सबक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, यह तो आप कमेंट के द्वारा बता दें। आज शायद हमारा समाज का लोग इम्तिहान लेना चाहते हैं। प्रजापति समाज एक ऐसा समाज माना जाता है जो किसी के साथ में लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वह सभ्य समाज माना जाता है और सभ्यता का फायदा उठा करके गैर जिम्मेदाराना लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। कई जगहों से लगातार इस तरह के मामले आते हैं, लेकिन
एक बार फिर से मैं बता दूं, यह समाज वह समाज है जिसने इंद्र से भी लड़ाई लड़ी, जिनके पूर्वज इंद्र से टकरा गए थे। राजा शालिवाहन से इंद्र भी डरते थे। ये इनकी नसों में उन राजाओं का, उन महाराजाओं का खून दौड़ता है। भगवान दक्ष प्रजापति, जिसके आने पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश खड़े हो जाते थे, यह वह समाज है। यह वह समाज है जिसने विक्रमी को बनाया, जिसने शंख संवत को बनाया, जिसके पूर्वजों ने राजा गंधर्व सेन, जो लाखा कुम्हार के यहां पर पैदा हुए थे, सम्राट विक्रमादित्य, सोम प्रजापति, ययाति प्रजापति, कनिष्क प्रजापति, राजा वोडियार, ये तमाम राजा जो प्रजापति समाज के सम्राट कहे जाते हैं। प्रजापति समाज में इन राजाओं का, इन योद्धाओं का खून दौड़ता है। लेकिन हम हमेशा इस समाज को, इस दुनिया को एक ऐसा मौका नहीं देना चाहते कि लोग हमें अनगढ़ बताए, लोग हमें बताए कि यह लड़ने वाला वह समाज को नई दिशा देने वाला समाज नहीं है। हम समाज को नई दिशा देते हैं, लेकिन एक बार ही नहीं, बार बार अत्याचार का होना समाज को उस दिशा में ले जाकर खड़ा कर देता है जहां हमें बार बार सोचना पड़ता है। प्रजापति समाज के साथ में लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम घटता हुआ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश और एक जिले से दूसरे जिले में दिखाई देता है। बिहार में जहां समाज की बहु बेटियों को नग्न घुमाया जाता है, और वहीं पर जहां देखने में आ रहा है प्रियांशु प्रजापति, जो मात्र 14 वर्ष का बच्चा था, उसका किडनैप कर लिया जाता है। बांदा में एक बहन की आबरू बचाने के लिए एक भाई अपनी जान गंवा देता है। इसी तरह रायबरेली में लाठी डंडों से पीट पीट करके एक युवक को मार दिया जाता है। बुंदेलखंड में जूते पहनकर चलने पर ही उसके पैरों को तोड़ दिया जाता है। आखिर कब तक सहन करेंगे हम लोग? आखिर कब तक इस तरह के अत्याचार होते रहेंगे? जहां कहा जाता है योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्राइम की कोई जगह नहीं है, वहीं पर क्राइम का बोलबाला दिख रहा है, जंगल राज दिख रहा है। लेकिन हम समझने को तैयार नहीं, हम सोचने को तैयार नहीं, हम बोलने को तैयार नहीं। यह हमारी नसों में जो खून दौड़ रहा है वह कोई पानी नहीं है, वह खून लगातार गर्म हो रहा है। और समाज का युवा जिस दिन खड़ा हो जाएगा, उस दिन समझ लेना यह प्रवाह बड़ी बाढ़ को एक अंजाम दे सकता है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप आरुषि प्रजापति को न्याय दिलाने के लिए वीडियो को शेयर करें। यदि आपने न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंच